Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट में ये यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूँ फिजिक्स के बारे में फंडामेंटल। तो आज का जो टॉपिक है इंडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, ये मैं कई टॉपिक पढ़ा चुका। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट मैंने जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन आज हमारा जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी जो एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, यानी एटम्स के रेडियस, एटम का साइज, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इतनी छोटी सी लेंथ है उसको नापने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस स्टूडेंट मैं आप लोग एक चीज बता दूं, जैसे कि सपोज कि कोई एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम जो है V है, ये पूरा सब्सटेंस है। आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी कंटेनर में जब एटम्स होते हैं तो उन एटम्स के बीच में छोटी छोटी जगहें होती हैं, स्पेसेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं वॉइड या स्पेस। क्या बोलते हैं उन्हें? वॉइड या स्पेस बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल डिजाइन में होते हैं, और स्पेयर्स को अगर आप कहीं भी कॉम्पैक्टली आप कितना भी रख लें तो दो स्पेयर, तीन स्पेयर्स के बीच में हल्के से एक स्पेस होता है, उसे बोलते हैं वॉइड स्पेस होती है। तो मिस्टर एवोगाड्रो ने जो हाइपोथेसिस करी थी, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका टोटल वॉल्यूम V है, उसका वॉल्यूम क्या V अगर है तो उसमें 2/3 वॉल्यूम केवल एटम का होगा। मतलब जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, सब्सटेंस का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 2/3 वॉल्यूम केवल किसका होगा? एटम का होगा, और बाकी 1/3 वॉल्यूम जो है वॉइड का होगा, यानी कि स्पेस का होगा। और क्योंकि हमको तो एटम से मतलब है, तो आप लोग समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, पहले से भी आपको बता चुका कि अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर ग्राम में, उसके मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिया जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि सपोज कि वाटर ले ली, तो वाटर का 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो अगर 18 ग्राम वाटर आप लेंगे तो उसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसे? अवोगाड्रो नंबर। तो मोल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर रखेगा स्टूडेंट। तो सपोज कि हमारा कोई सब्सटेंस है और उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट के ग्राम, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है जो इसके अंदर सब्सटेंस पर रखा हुआ है, उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर उसको हमने ग्राम में लिया तो उसमें नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर हो गए। और अगर वही सब्सटेंस हमारा 1 ग्राम लिया, कितना लिया हमने स्टूडेंट्स? 1 ग्राम। ध्यान रखिए जो कैपिटल एम है ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये क्या चीज है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर हमने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एम आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सब्सटेंस जो है ये टोटल हमारा कितने ग्राम है, यहाँ देखिए मास ऑफ सब्सटेंस दिखा कितना, एम ग्राम। स्मॉल एम ग्राम है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। स्मॉल एम जो है वो इस सब्सटेंस का ग्राम है, और कैपिटल एम क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एटम है। क्लियर हो गया? तो स्मॉल एम ग्राम अगर हमने सब्सटेंस लिया तो स्मॉल एम ग्राम सब्सटेंस हम लेंगे तो एम एन अपॉन एम होगा, यानी स्मॉल एम कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एम। ये हमारे निकल आएंगे नंबर ऑफ एटम्स। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यानी अगर सब्सटेंस का जो अगर जो मास है अगर स्मॉल एम ग्राम है तो ध्यान रखिए उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो स्मॉल एम कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम के नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालना जरूरी, क्योंकि आपको क्या निकालना? इसी का रेडियस निकालना है एटम्स का। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि सपोज कि हमने जो है स्मॉल आर क्या कर लिया, किसी भी एटम्स का रेडियस मान लिया, क्योंकि आप जानते हैं जो एटम है उसकी डिजाइनिंग अप्रॉक्स एज्यूम किया जाता है कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन डिजाइन होता है, और स्फीयर का रेडियस हमारा ये हो गया। और अगर एक एटम उसका अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, आपका क्या कुछ वॉल्यूम, तो स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्फीयर वाला फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब है स्टूडेंट, ठीक है। इट इज पाई आर क्यूब यहाँ लगा हुआ है। ये पाई आर क्यूब जो है इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वन एटम। ध्यान रखिए स्फेरिकल डिजाइन का 1 एटम, केवल एक एटम का वॉल्यूम का है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो है कितने ग्राम है टोटल वॉल्यूम हमारा जो है कितना? आपको मालूम है जो, क्योंकि m ग्राम अगर हमने लिया वॉल्यूम ऑफ एटम तो m n अपॉन m, ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम। ये देखिए m n अपॉन m ये हो गया, और इसको एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने? वॉल्यूम। तो हमारा जो m ग्राम जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम निकलेगा किसका? एटम्स का। एटम्स का वॉल्यूम निकलेगा, ध्यान रखिए वॉइड का नहीं। ये जो वॉइड है ना इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा? एटम का, क्योंकि एटम का हमारा ये वॉल्यूम, क्योंकि एक एटम का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, और जो टोटल नंबर ऑफ एम सब्सटेंस, स्मॉल एम सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ एटम है वो हमारे कितना है? एम एन अपॉन एम। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया कि एम ग्राम सब्सटेंस में जो हमारे एटम है उसका वॉल्यूम निकल आया। ये किसका निकला है? टोटल जो एटम्स जितने हैं उनका वॉल्यूम निकल आया। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा जो वॉल्यूम है, और एवोगाड्रो ने क्या बोला था? एवोगाड्रो ने बोला था केवल 2/3। क्या बोला था? एटम्स का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। तो अंडरस्टूड है
तो ये जो वॉल्यूम है, टोटल एटम्स का जो वॉल्यूम है, इसको हमने 2/3 वॉल्यूम, ये वी क्या है, वी इट इज ए वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ध्यान रखिएगा, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो इसका 2/3 ले लिया। ये 2/3 ये कॉन्सेप्ट दिया था एवोगाड्रो ने। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने बोला किसी सब्सटेंस का अगर वी वॉल्यूम है तो उससे केवल 2/3 वॉल्यूम जो है केवल एटम का वॉल्यूम होगा, ये ध्यान रहे। तो हमने ये जो टोटल एटम्स का वॉल्यूम है, इसको हमने स्क्वायर इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया हमने? इक्वेट, यानी 2/3 वी क्या चीज है? द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ये कर दिया। इसको जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से कि वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। यहां भी वी बता दे क्या चीज है, वी इज ए वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एंड क्या चीज है? द मास ऑफ द सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस बोल रहे हैं, एंड रो क्या जी? इट इज ए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी यानी ये तीनों चीज सब्सटेंस की है। तो यानी ये v है, इसकी जगह m अपॉन रो लग देंगे। तो यहाँ पे हमने v की जगह m अपॉन रो का पूरा सॉल्व करा, तो हमारा जो रेडियस r बराबर निकला, क्योंकि आप देख रहे हैं r की पावर कितनी? 3 है ना, क्यूब। तो जब क्यूब यहां से हटेगा तो आप समझ गएंगे, इस ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें क्यूब रूट आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी? क्यूब रूट। यानी कि रेडियस ऑफ द एटम, ये क्या चीज है? रेडियस ऑफ एटम इज ए क्यूब रूट ऑफ द कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 पाई n रो। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कैपिटल M क्या चीज है स्टूडेंट? इट इज ए मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ द एटम हो गया, और ये n क्या जी? इट इज ए एवोगाड्रो नंबर। ये क्या चीज है? ग्राम मोल है, यानी एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। और ये रो क्या थी? रो इज ए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा, रो क्या बोला? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हमारा ये सब्सटेंस का है, और ये हमारा जो रेडियस है, इट इज रेडियस ऑफ द एटम। तो रेडियस ऑफ एटम निकलेगा। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की हेल्प से एटॉमिक लेवल में 10⁻⁻10 मीटर इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग जो आराम से स्मॉल डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे आराम से हम लोग एटम की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं या साइज ऑफ द एटम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आज आप लोगों को ये समझ में आ गई। इसको स्टूडेंट आप लोग जो है अच्छी तरह से इसके आप वो नोट्स बना लीजिएगा जिस तरह से मैंने समझाया। और अगर आप लोगों को एनी कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे लेक्चर अच्छा लगा आपको, तो आप इसके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिएगा। और हाँ, एक स्टूडेंट, अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।